जय हिंद आप सभी को। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और करंट अफेयर वाला क्वेश्चन चलिए देखिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से है। अब देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखो ये पहला क्वेश्चन वो है न्यूक्लियर पावर एनर्जी। देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल, नोट कर लीजिए आप लोग। दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल जिसका नाम क्या है, 9M730, जिसे कहा जाता है ब्यूरो वेस्टॉनिक का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? उस देश का नाम क्या है जिसने कैसी मिसाइल लॉन्च की है, जिसने कैसी मिसाइल बनाई हुई है जो न्यूक्लियर पावर से चलती है? न्यूक्लियर पावर का मतलब क्या? हाँ, न्यूक्लियर पावर का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर से चलने का मतलब परमाणु, ठीक है ना? तो किसने किया हुआ है सफल परीक्षण, इसके बारे में आपको जानना है, न्यूक्लियर पावर की। न्यूक्लियर पावर क्या होता है? न्यूक्लियर पावर का मतलब होता है जो कैसे चलती हो, परमाणु ऊर्जा से। न्यूक्लियर पावर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्या बनाई है? मिसाइल बनाई है। किसने बनाया है? परमाणु ऊर्जा से। ये बनाया है रूस ने। किसने बनाया है? किस देश ने बनाया है? रूस ने। इसमें कोई और किसी चीज ईंधन की जरूरत नहीं होगी, उसमें केवल परमाणु ऊर्जा लगेगी, परमाणु ऊर्जा से चलेगा ये। ठीक है। कह रहा है रूस दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल का परीक्षण अक्टूबर 2025 में किया है। अक्टूबर 2025 में किया है। और इस मिसाइल का नाम क्या है? तो इस मिसाइल का नाम है M9M730 व्यूरेवेस्टॉनिक मिसाइल। इसे नाटो ने क्या कहा है? ये नाटो ने क्या कहा? इसे नाटो ने कहा SSC-X9 स्काई फॉल नाम दिया है। नाटो क्या है? संगठन है, देशों का ग्रुप है। और 2007 में जो इस मिसाइल की शुरुआत हुई 2007 में। और उसके जो रूस के राष्ट्रपति हैं कौन, व्लादिमीर पुतिन द्वारा इसकी क्या की गई, 2018 में घोषणा की गई थी। किसकी? इस मिसाइल की। नाम क्या है? तो 9M730 ब्यूरेवेस्टॉनिक मिसाइल। न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल होने की वजह से अब इसके देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल अगर न्यूक्लियर पावर से चल रहा हो, अर्थात परमाणु ऊर्जा से चल रहा हो, तो इसकी क्या विशेषता है समझिएगा। वजह से यह अनलिमिटेड रेंज का मतलब समझ रहे हैं ना? जो इसकी दूरी है वो पता नहीं है कि अब कितनी दूर जा सकती है, अनलिमिटेड रेंज बताया गया है, अधिकतम दूरी तक जा सकती है। नहीं तो मिसाइलों की क्या होती, दूरी दूरी डिसाइड होती है कि ये इतनी किलोमीटर तक जाएगी, इतनी इतनी किलोमीटर जा करके मार के वापस चल, मतलब मार मार कर सकती है। लेकिन अभी ये क्या है, लिमिटेड रेंज की है। और हाइपरसोनिक स्पीड है, स्पीड कितनी तेज है, बहुत तेजी के साथ जाएगी। हाइपर सोनिक स्पीड के साथ पूरे विश्व में वैश्विक स्ट्रेटजिक बैलेंस को चुनौती देती है। कहने का मतलब है कि इतना तेज चलेगी, तो दुनिया की, इसीलिए कहा गया है चलने वाली दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल। समझ रहे हैं? न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली ये पहली क्या है, मिसाइल है, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो। इसे किसने बनाया है? रूस ने बनाया है। बात सबको समझ में आ रही है? इसे किसने बनाया है? रूस ने बनाया हुआ है। इसको नाटो ने एक अलग नाम दिया हुआ है, बाकी इसका तो नाम यहां है ब्यूरो वेस्टॉनिक मिसाइल 9M730। लेकिन नाटो ने इसे कहा SSC-X9 स्काई फॉल, ये नाम दिया हुआ है। समझ पा रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया। ग्रुप में जुड़ जाइए सभी लोग, शेयर भी कर दीजिए।
ऐसा किसने किया है? रूस ने किया है। खुश रहिए बच्चा। आयुषी दुबे, अंबु सिंह, जय हिंद। बाकी बाकी लोग जो है ग्रुप में सबको शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। और जो है आगे पढ़ते हैं, इसके आगे चलें। बताइए भाई, यहाँ तक नोट कर लिए आप लोग? आप लोग नोट कर लिया होगा ना इस क्वेश्चन को? अच्छा अभी नहीं, ठीक है, कर लीजिए। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली क्या है? एक मिसाइल है, जिसे किसने बनाया है? रूस ने बनाया हुआ है। लेकिन अब ये जानना बहुत जरूरी है कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, नहीं तो आपको यही नहीं पता चलेगा न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। परमाणु ऊर्जा, परमाणु बम को आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? वैसे ही क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली। ये क्या है? एक मिसाइल है। ठीक है। अब अच्छा, हाँ, कितने लोगों को पता है कि परमाणु ऊर्जा कैसे बनता है? परमाणु ऊर्जा कैसे कैसे जनरेट होगी, कैसे पैदा होगी भाई परमाणु ऊर्जा? परमाणु ऊर्जा को बनने की दो कंडीशन है। जब दो क्या हो? जब दो छोटे छोटे क्या, छोटे छोटे नाभिक आपस में जुड़ जाएं। जब दो छोटे छोटे नाभिक आपस में जुड़े, आपस में जुड़े, दो परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो उनके नाभिक आपस में क्या हो जाएंगे? दो छोटे छोटे नाभिकों का क्या हो? दो छोटे छोटे नाभिक आपस में जुड़ जाए, या फिर क्या हो? परमाणुओं के नाभिक का क्या हो जाए? विखंडन हो जाए। सीधी सी बात क्या है? जब दो छोटे छोटे नाभिक आपस में जुड़े या फिर क्या हो, हाँ, विखंडित हो जाए, या इनका क्या हो जाए? विखंडन हो जाए। या तो जब दो जो है परमाणु आपस में जुड़े, या तो दो क्या हो? विखंडन हो। तो वहां क्या होता है? वहां कौन सी ऊर्जा निकलती है? परमाणु ऊर्जा। और इसी परमाणु ऊर्जा का उपयोग कर लिया है किसने? ईंधन की कोई जरूरत नहीं है उसमें, जो ईंधन रखा भरा जाता था मिसाइलों में, उसकी कोई जरूरत नहीं। आगे देखो इसके बारे में, तकनीकी विशेषता क्या है किसकी? उस सुपर सॉरी हाई स्पीड जो अनलिमिटेड रेंज की मिसाइल है, जी, जो कैसे है? जो आप कहेंगे न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली मिसाइल है, उसकी उसकी इंजन की बात कर रहा है। तो कह रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर्ड है। न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब होता है, रिएक्टर का मतलब होता है परमाणु, न्यूक्लियर का मतलब परमाणु, रिएक्टर, हाँ मतलब आप समझिए रिएक्टर का मतलब हो गया जैसे उसके ईंधन में जहां परमाणु, जहां जब दो या तो आपस में छोटे छोटे परमाणु जुड़ेंगे, या तो फिर क्या होंगे? टूटेंगे। तो वहां उसका ईंधन, उसका इंजन ही ऐसा बनाया है, एक तरीके से जैसे जैसे आप कह सकते हैं रिएक्टर है वो, ठीक ना? और पावर्ड है। इसे क्या कहते हैं? रैम जेट। अब ये क्या है? जो ईंधन की कमी के बिना उड़ान भर सकता है, ईंधन की कमी के बिना उड़ान भर सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर्ड है। रेंज कितनी है? 20,000 किलोमीटर कह सकते हैं प्लस। देखिए, या अनलिमिटेड, मतलब कैसा है? अनलिमिटेड है। हम्म रिएक्टर का मतलब एक तरीके से आप समझिए भट्ठी जैसा होता है, जहां यह अभिक्रिया कराई जाती है। यह एक उपकरण होता है जो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, वो रिएक्टर होता है। स्पीड कितनी होती देख रहे हैं? मैक, कितने मैक? 8 से 10 मैक। मैक, मैक क्या है भाई? मैक क्या है? स्पीड मापने की क्या है? इकाई है ना। जैसे किलोमीटर में मापते हैं, वैसे किस में मापते हैं? मैक में। जब हाइपरसोनिक मिसाइलें चलती हैं उनको मैक मैक में मापा जाता है। इसे लॉन्च कैसे किया जा सकता है इस मिसाइल को? मोबाइल लॉन्चर से, या सब मरीन से। सबमरीन क्या होता है? पानी के ऊपर ले जा करके, जहाज जो होती हैं उनके ऊपर ले जा करके वहां से लॉन्च किया जा सकता है। या तो फिर कैसे लॉन्च कर सकते हैं? मोबाइल लॉन्चर। मोबाइल लॉन्चर का मतलब
वही कंप्यूटर पे बैठ करके उसे लॉन्च किया। हर हर कोई मिसाइल ऐसे ही लॉन्च होती है, लेकिन वो मोबाइल लॉन्चर है। ठीक है ना? हाँ, तो बिल्कुल हो सकता है। अब रूस के बारे में जानते ही हैं। राजधानी क्या है इसकी? मास्को है। यही सबसे बड़ा शहर भी है यहाँ का। ठीक है ना? सबसे बड़ा शहर भी है ये, सबसे बड़ा शहर भी है यहाँ का। नदी कौन सी है यहाँ? म- हाँ, मास्कोवा नदी। ठीक है। मुद्रा क्या है? रूबल। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और प्रधानमंत्री कौन है? मिसाइल मिस्तिन। मिशुस्तिन, हाँ, मिखाइल मिशुस्तिन। और मिशुस्तिन के यहाँ ही क्या बना, क्या लॉन्च किया गया है? मिसाइल। जो कैसी मिसाइल है? न्यूक्लियर पावर। रिएक्टर का मतलब होता है एक नियंत्रण करने के लिए, एक तरीके से समझिए एक उपकरण है रिएक्टर, जहां से क्या किया जाता है, इसे नियंत्रित किया जाए। क्या? जब परमाणु टूटे या तो परमाणु जुड़े, क्योंकि जानते हो जब नाभिकीय विखंडन होता है तो उसमें भी एनर्जी बहुत निकलती है, और जब नाभिकीय संलयन होता है तब भी। तो उनको रोकने के लिए क्या लगाया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में ही उनको रोका जा सकता है। रिएक्टर में तरह तरह की क्या लगाई जाती हैं, जैसे छड़ें लगा दी जाती हैं। आपको पता है नाभिकीय विखंडन या संलयन करने के लिए छड़ लगाई जाती थी, किसकी? बोरान की। तो इन छड़ों के द्वारा क्या किया कर लिया जाता, उन्हें रोक दिया जाता है एनर्जी को, नहीं तो अनलिमिटेड एनर्जी निकलती रहेगी। इसीलिए हाँ, तो न्यूक्लियर रिएक्टर एक तरीके का उपकरण है, बात समझ रहे हैं ना? जहां पर ये क्रिया होती, तो उसका इंजन ही ऐसा है, न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर्ड है, अर्थात वो उसमें लगा हुआ है। और वहीं पर ये क्या होता है, ये एनर्जी निकलती है और उसी का उपयोग किया जाता है। कह रहा है जो ईंधन की कमी के बिना भी उड़ सकता है, देख रहे हैं? ईंधन की कमी हो तब भी वो उड़ान भर लेगा। और स्पीड तो, स्पीड देखिए 8 से 10 मैक है, और साथ में दूरी कितनी है? अनलिमिटेड। तो आज के लिए इतना ये वाला प्रश्न था, जो किससे है? रूस से। ठीक है ना? जो किससे है? रूस से है। तो नोट कर लीजिए। हाँ, हाइपरसोनिक जो है इसकी क्या है? स्पीड है।